कभी अपने अंदर एक आग सी महसूस की है, कुछ और पाने की चाहत? ये है दोस्तों एम्बिशन की चिंगारी, ग्रो करने की ख्वाहिश, अपना बेस्ट देने की चाहत। यही है करियर ग्रोथ की असली मोटिवेशन। ये कोई टाइटल या पैसे कमाने की रेस नहीं है। ये है खुद को बेहतर बनाना, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप। सोचो, क्या चीज तुम्हें खुशी देती है? किस चीज की तरफ तुम नेचुरली अट्रैक्ट होते हो? कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हो? ये सब क्लूज हैं तुम्हारे ट्रू कॉलिंग के। जब तुम अपने करियर को अपने पैशन के साथ अलाइन करते हो तो काम काम नहीं रहता, एक एडवेंचर बन जाता है। याद रखना, सक्सेस कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। और हर सफर की तरह ये भी एक कदम से शुरू होता है। तो आज ही वो पहला कदम उठाओ। अपने गोल्स आइडेंटिफाई करो, चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो। उन्हें लिखो, उन्हें विजुअलाइज करो और अपने अंदर एक्साइटमेंट को फील करो। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी स्टोरी है। तो चलो इसे एक बेस्ट सेलर बनाते हैं। अब जब तुमने अपने अंदर की चिंगारी जला ली है तो वक्त आ गया है अपना रास्ता बनाने का। आप खुद को 5 साल में कहां देखते हैं? 10 साल में? कौन से स्किल सीखने की जरूरत है? किस तरह का एनवायरनमेंट आपको पसंद है? इसे अपने करियर जर्नी का नक्शा समझो। आप बिना जीपीएस के रोड ट्रिप पर तो नहीं जाते, है ना? वैसे ही एक क्लियर करियर रोड मैप आपको फोकस्ड, मोटिवेटेड और ट्रैक पर रहने में मदद करेगा। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करके शुरुआत करो। इन बड़े गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में बांट लो। इससे जर्नी आसान लगेगा। याद रखना, जरूरी नहीं कि आपका करियर पाथ एकदम स्ट्रेट हो। अलग अलग रास्ते एक्सप्लोर करो, नई चीजें ट्राई करो, मिस्टेक्स भी करो, कोई बात नहीं। जरूरी है हर एक्सपीरियंस से सीखना और अपने कोर्स को एडजस्ट करते रहना। सक्सेस का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, डाउट भी होगा, लेकिन आप इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करते हैं, यही आपके जर्नी को डिफाइन करता है। चैलेंजेस को ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से मत डरो, अपनी लिमिट्स पुश करो और देखो कि आप सचमुच क्या कर सकते हैं। याद रखना, हर सक्सेसफुल पर्सन ने मुश्किलों का सामना किया है। उनकी रेजिलियंस, सेटबैक से उबरने की उनकी एबिलिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। तो अगली बार जब भी आप किसी रोड ब्लॉक का सामना करो तो निराश मत होना। डीप ब्रेथ लो, अपने ऑप्शंस देखो और उसे ओवरकम करने का तरीका ढूंढो। याद रखना, हर चैलेंज जो आप पार करते हैं आपको और स्ट्रांग और अगले चैलेंज के लिए तैयार करता है। खरगोश और कछुए की कहानी याद है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना? यही सिद्धांत करियर ग्रोथ पर भी लागू होता है। बात यह नहीं है कि कौन सबसे तेज पहुंचता है, बल्कि यह है कि कौन चलता रहता है, तब भी जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। परसिस्टेंस वो ईंधन है जो मोटिवेशन के इंजन को चलता रहता है। यह है रोज दिखाई देना, तब भी जब आपका मन न हो। यह है अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहना, डिस्ट्रैक्शंस और सेटबैक्स के बावजूद। याद रखना, सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। यह है कंसिस्टेंट एफर्ट, डेडिकेशन और अपने ड्रीम्स के लिए लगातार मेहनत का नतीजा। तो धैर्य रखो दोस्तों, प्रोसेस पर भरोसा रखो, अपनी नजर प्राइज पर रखो और खुद पर कभी विश्वास मत खोना। सेक्शन 5, लर्निंग एंड ग्रोइंग। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आगे बने रहने के लिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनना होगा। हमेशा नया नॉलेज और स्किल सीखते रहना होगा। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। नए आइडियाज, पर्सपेक्टिव्स और तरीकों के लिए ओपन रहो। क्वेश्चंस पूछने से मत डरो, मेंटरशिप लो और उन लोगों से सीखो जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। याद रखना, सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। ये बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस और यहां तक कि बातचीत से भी हो सकता है। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की आदत डालो। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतने ही वैल्यूएबल बनोगे और आपके लिए उतने ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। सेक्शन 6,
बिल्डिंग योर नेटवर्क। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। आपका नेटवर्क आपको सपोर्ट, गाइडेंस, अपॉर्चुनिटीज और यहां तक कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स भी दे सकता है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड्स कलेक्ट करना नहीं है। ये है जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट्स पर बेस्ड हों। इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करो, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करो और लिंक्डइन पर लोगों से कनेक्ट करो। जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं उनसे कनेक्ट करने से मत डरो और इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज के लिए पूछो। आप हैरान हो जाओगे कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स शेयर करने के लिए कितने तैयार रहते हैं। याद रखना, नेटवर्किंग एक टू वे स्ट्रीट है। दूसरों को भी अपनी हेल्प और सपोर्ट ऑफर करने के लिए तैयार रहो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। सेक्शन 7, सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन्स। जैसे जैसे आप अपने करियर जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज और सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। हर कदम आगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सेलिब्रेट करने लायक विक्ट्री है। क्या आपको एक न्यू क्लाइंट मिला, प्रमोशन मिली, कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पूरा किया? अपनी मेहनत और डेडिकेशन को एक्नॉलेज करने के लिए समय निकालो। अपनी सक्सेसेस सेलिब्रेट करने से न सिर्फ आपका मोराल बूस्ट होता है, बल्कि पॉजिटिव हैबिट्स भी रीइंफोर्स होती हैं और आपको और मेहनत करने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो खुद को कुछ स्पेशल ट्रीट दो। अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करो और इस बात पर प्राउड फील करो कि आप कितनी दूर आ गए हैं। सेक्शन 8, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। मान लीजिए सेटबैक्स जीवन का एक अटूट हिस्सा है। ऐसा समय भी आएगा जब आप रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट और यहां तक कि फेलियर का भी सामना करोगे। लेकिन आप इन चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यही आपके कैरेक्टर और आपकी अल्टीमेट सक्सेस को डिफाइन करेगा। सेटबैक्स को खुद को डीरेल न करने दें। इन्हें सीखने, ग्रो करने और कोर्स करेक्शन के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ, लेसन्स आइडेंटिफाई करो और फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस लेने के लिए उस नॉलेज का यूज करो। याद रखना, हर सक्सेसफुल पर्सन ने ऑब्स्टिकल्स का सामना किया है। एडवर्सिटी से उबरने की उनकी एबिलिटी, अपनी मिस्टेक्स से सीखने की एबिलिटी और चैलेंजेस के थ्रू परसिवियर करने की एबिलिटी ही उन्हें ग्रेटनेस तक पहुंचाती है। तो अगली बार जब आप स्टंबल करो तो खुद को नीचा मत दिखाओ। खुद को झाड़ो, एक्सपीरियंस से सीखो और पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आओ। सेक्शन 9, फाइंडिंग फुलफिलमेंट। वैसे तो करियर सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने काम में फुलफिलमेंट पाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आप जो करते हैं उसके प्रति पैशनेट होते हैं, तो वो काम जैसा नहीं लगता और खुशी, पर्पस और मीनिंग का सोर्स बन जाता है। अपनी वैल्यूज, अपने इंटरेस्ट्स और उस इंपैक्ट के बारे में सोचो जो आप दुनिया पर डालना चाहते हैं। ऐसे अपॉर्चुनिटीज खोजो जो आपके पैशंस के साथ अलाइन हो और आपको दुनिया में कुछ अलग करने के लिए अपने यूनिक टैलेंट्स और स्किल्स का यूज करने का मौका दें। याद रखना, काम हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहीं हम अपना बहुत सारा समय और एनर्जी स्पेंड करते हैं। इसलिए ऐसा करियर पाथ चुनना बहुत जरूरी है जो न सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे, बल्कि आपको पर्पस और फुलफिलमेंट का एहसास भी कराए। जब आप अपने काम के प्रति पैशनेट होते हैं तो आपका एंगेज्ड, मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहने का चांस ज्यादा होता है। और यही मेरे दोस्त पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस दोनों का फॉर्मूला है। सेक्शन 10, द जर्नी कंटिन्यूज। तो ये रहा, करियर ग्रोथ का रास्ता एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, अप्स एंड डाउन्स और ट्रायम्फ और एडवर्सिटी दोनों के मोमेंट से भरा है। लेकिन याद रखना, आप इस जर्नी पर अकेले नहीं हैं। आपके अंदर वो पावर, रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन है जो कुछ भी अचीव कर सकती है जो आप ठान लेते हैं। तो बाहर जाओ और अपने ड्रीम्स को पैशन, पर्पस
और खुद पर अटूट विश्वास के साथ चेस करो। दुनिया आपकी ग्रेटनेस देखने का इंतजार कर रही है। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। आज आप ऐसा कौन सा एक कदम उठा सकते हैं जो आपको आपके करियर गोल्स के करीब ले जाए? उसे लिखो, उसे करने के लिए कमिट करो और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ वो पहला कदम उठाओ।